करते हैं तो उसमें इनको मूर्ति भी नहीं लगाने मिलता है, और विसर्जन के लिए जाते हैं तो ये डर से थैली में डाल करके लेके जाते हैं। और आज जब पुराना जो पूर्वजों का बना हुआ काली मंदिर जो है, जैसे प्रधानमंत्री आवास मिला, तो जब आवास मिला तो ये घर बनाए तो घर ऊंचा हो गया, थोड़ा मंदिर पुराना है इसलिए वो नीचे पड़ गया। तो इन लोगों का था कि हम लोग चंदा इकट्ठा करके और मंदिर का थोड़ा जीर्णोद्धार करें। बस इन्होंने यही किया कि मंदिर का जीर्णोद्धार किया, और उस बीच जिस दिन ढलाई हुआ उसी दिन यहाँ पर कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने आकर के पूरा मारपीट कर पथराव करके और मंदिर जो ढलाई हुआ था उसका डंडा उल्टा को हिला करके और उसे गिराने के लिए पूरा प्रयास किए। और हमारे गोपाल रजक जी यहाँ पर अभी बता रहे थे कि उनका बेटा, उनके 75 वर्षीय वृद्ध पिताजी को, उनकी बहू को, उनकी भभू को, उनका भाई को, सारे लोग जो भी बचाने गए सबको पूरे बुरी तरह से मारपीट करने का इन्होंने काम किया। हम ये कहना चाहते हैं कि क्या झारखंड में हिंदू को अपना अधिकार मांगने के लिए लड़ाई लड़नी होगी? क्या हम अपने जमीन पे मंदिर भी नहीं निर्माण कर सकते हैं? क्या पूर्वजों का जो 100 वर्षों से अधिक समय से इन लोगों ने बताया कि हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं, तो उसमें क्या इनको गुनाह है? यहाँ चारों तरफ विशेष समुदाय के लोग हैं, इनकी संख्या थोड़ी कम है, तो उसका मतलब उनके साथ अन्याय होगा। हम लोगों का तो बस यही है डिमांड कि आज जो इस प्रकार ये बता रहे थे कि शादी ब्याह में अगर आते हैं लोग नाचते गाते बाजा बजाते, उनको रोक दिया जाता है, तो आखिर यहाँ की प्रशासन कर क्या रही है? हम प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर इनको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? आज कई जगह अल्पसंख्यक हैं हमारे छोटे छोटे जगह में, लेकिन उनको कहीं पर दिक्कत नहीं होती है। आज यहाँ हमारे अगर सनातनी अगर कम है संख्या में, तो उनके साथ ये अन्याय होगा, तो कल होकर के ये हिंदू समुदाय भी फिर ऊपर उठ जाएगा। हम भाईचारगी चाहते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ मनाते हैं, लेकिन अगर आप आगे आइएगा तो फिर मजबूरी है कि हम भी एकजुट होकर के फिर आगे आना पड़ेगा। अगर शांति चाहते हैं तो प्रशासन को चाहिए कि इनको कल होकर के ये शादी ब्याह करें, धूमधाम से करें, सरस्वती पूजा करें, मूर्ति लगा के बढ़िया से पूजा पाठ करें, गाजा बाजा के साथ करें। लेकिन अगर इसमें किसी प्रकार की रोक होगी तो हम कतई उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैम एक सवाल मैं चाहूँगा आपसे कि इसके बाद आप लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी और या फिर जो भी प्रतिनिधि है उनका अगला स्टेप क्या होगा? इसको और इस मामले को और ठंडक पहुंचाने के लिए, या फिर इसके जो भी अपराधी के रूप में जो भी चिन्हित हुए हैं, देखिए हम क्या कार्रवाई करवाएंगे? देखिए, हम कहीं पर भी कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा काम होता है वहाँ पर शांतिपूर्ण वातावरण में सब कुछ हो, ऐसा हम मान के चलते हैं। और यहाँ अभी हम लोगों ने यहाँ पर आकर के शांति व्यवस्था बनाने का काम किया है। लेकिन क्या अगर हमारे हिंदू समुदाय कम है तो वो दहशत के माहौल में रहे? क्या वो शादी ब्याह में भी बाजा नहीं बजाए, नाच गान करके खुशी ना मनाए? क्या वो मूर्ति को बैठा करके पूजा नहीं कर पाए? क्या वो विसर्जन में करने के लिए वो परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी? क्या वो किसी भी त्योहार को दहशत के माहौल में मनाए? ये हम कदापि मैडम, क्या ये मुद्दा विधानसभा में उठेगा? आज आप लोगों ने हमें पूछा और पीड़ित परिवार से मिला, क्या आश्वासन देंगे सर, और भविष्य में किस तरह के आप लोगों का कार्रवाई होगी इस तरह? देखिए, अभी तो पीड़ित परिवारों से हम लोगों ने बात किया, आप लोग भी सामने थे, सारी चीज़ों को आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात को कहते आ रही है कि घुसपैठियों के कारण यहाँ का डेमोक्रेसी चेंज हो रहा है, और डेमोग्राफी चेंज होने का परिणाम क्या होगा वह यह लालगढ़ में देखने को मिल रहा है। 100 साल से ऊपर रहने वाले 32 के खतियानी हमारे दलित परिवार के लोग आज विवश हैं, घर में अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते हैं, शादी ब्याह नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। यदि फोटो रख के पूजा करते हैं तो टेम्पू में झोला में बंद करके जाते हैं, वो टेम्पू भी चेक होता है। ये हम कहाँ हैं, बांग्लादेश में है कि पाकिस्तान में है? हम आज़ाद भारत में हैं, और आज़ाद भारत में अगर हिंदू की यह दुर्दशा रहेगी तो आदमी जाएगा कहाँ? यह सरकार के सह पे ऐसा काम हो रहा है। एक तरफा तुष्टीकरण के राजनीति के कारण हिंदू समुदाय के लोगों को दबाया जा रहा है, और बताइए ये असहाय लोग जाएंगे कहाँ? आखिर इनकी पीड़ा को सुनेगा कौन? प्रशासन सामने आ रहा है, उसके बाद कार्रवाई इन लोगों पर कर रहा है, गांव के लोग मिलकर इन लोगों को मारपीट कर रहा है। बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। और अभी आपको नीरज जी ने कहा कि
एक समय तक आदमी बर्दाश्त करेगा। इस तरह से एकजुट होके हिंदू समुदाय पर हमला होगा तो हिंदू समुदाय भी चुपचाप नहीं बैठेगा। फिर ये सारा जवाबदेही यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकार की होगी। ये समय है कि चेत जाए, जो लोग इनके साथ कार्रवाई किया है अगर उनको तत्काल FIR के अंदर जिनका नाम है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, यदि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, यदि इन लोगों को सुरक्षा नहीं दिया गया, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी। ये इसकी सारी जवाबदेही इस प्रशासन को, इस सरकार की होगी। सर, सत्ता पक्ष से अभी तक कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी नेता देखने को नहीं मिला। हमारे विधायक भी विधायक ले लिए। सत्ता पक्ष से कोई भी नेता देखने को, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? लगातार सर इस तरह की घटनाएं होती रहती है, हमेशा जो है हिंदुओं को दबाया कुचला जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, जब से इस राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, चाहे पार्ट 1 हेमंत सरकार हो, चाहे पार्ट 2 हेमंत सरकार हो, इस सरकार में लगातार जो है एक धर्म विशेष का मनोबल बढ़ गया है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से मधुपुर के लालगढ़ में जो घटना घटी है, यहाँ के दलित हिंदू परिवार जो काफ़ी कम आबादी में यहाँ हैं, इनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले सरस्वती पूजा करने से रोका गया, फिर जो है जब भी कोई भी मूर्ति पूजा यहाँ होती है तो उसको रोकने का काम होता है। 100 साल पुराना मंदिर को जब लोग नए सिरे से इसका निर्माण कर रहे थे, ढलाई करने के बाद सैकड़ों की तादाद, हजारों की तादाद में आके मुस्लिम भाइयों ने आके यहाँ पर मारपीट करने का काम किया है और डराने का काम किया है। और इसके पीछे प्रशासन का सह है, स्थानीय नेता का भी सह है और प्रशासन का भी सह है। ये शौकत खान कौन है? ये SI, ये शौकत खान कौन होता है? ये आके जो है इस तरह से कांड करवाया। शौकत खान को पहले अविलंब SP उसको यहाँ से उसको जो है दरखास्त करे। और मैं देवघर जिला के SP से और सरकार से मांग करता हूँ, अविलंब जिन्होंने भी अपराध किया है, जो भी नामजद अभियुक्त हैं, सबको अरेस्ट करे और जिनको जो अज्ञात हैं, जिनका नाम नहीं है, उनको भी खोजे प्रशासन और अविलंब उसको गिरफ्तार करे। नहीं तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। जिस तरह से हिंदू समुदाय को दबाया जा रहा है, उसको पूजा पद्धति से रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं ये तुलकी फरमान है सरकार का। आवाज़ को दबाकर इस तरह से जो है स्वतंत्र भारत में हिंदुओं की आवाज़ को दबाने का ये प्रयास है। और मधुपुर ही नहीं, पूरे झारखंड में आज ये स्थिति बन गई है और मधुपुर तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसीलिए आज हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आकर हम लोगों ने पूरी रिपोर्ट अभी बनाई है। ये पूरी रिपोर्ट हम लोग प्रदेश को सौंपेंगे और आगे आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी आंदोलन के लेकर, अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो जोरदार तरीके से आंदोलन हम लोग करेंगे। और यहाँ के तमाम हिंदू समुदाय जो यहाँ रह रहे हैं लालगढ़ में, इनको अविलंब देवघर जिला प्रशासन इसको पूरा संरक्षण दे, यहाँ फौज तैनाती हो ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अभी भी इनको धमकियाँ मिल रही है। सर, यहाँ पे आए दिन घटनाएं होती रहती है, तो क्या पुलिस चौकी का स्थापना होना चाहिए? बिल्कुल, पुलिस चौकी होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं अगल बगल के हिंदू समुदाय से भी मैं कहना चाहता हूँ वो भी यहाँ के हिंदू समुदाय के पक्ष में खड़ा रहे, ताकि यहाँ हिंदू कम है संख्या में, लेकिन दूसरे गांव में हिंदू बहुत संख्या है, हर हिंदू समुदाय को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। सर, सत्ता पक्ष से अभी कोई चेहरा नजर नहीं आया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सभी? सत्ता पक्ष कभी इन चीज़ों पे आज तक टीका टिप्पणी किया है क्या? क्या हम अपने शहर का दुर्भाग्य मान लें कि यहाँ पे 2 मंत्री रहने के बाद भी इस तरह की घटना होती है? देखिए, आज जिन लोगों के हाथ में सत्ता है जी, उन लोगों ने कहा था दलित के लिए हम काम करते हैं, आदिवासी के काम करते हैं, लेकिन बावजूद वही दलित आज वही दलित, वही हिंदू परिवार आज किस तरह शोषित हो रहा है, किस तरह उनको अपने कार्यों का हम सबों ने देखा सुना भी कि कैसे 100 साल से जो पूजा कर रहे थे, कोई नए जगह निर्माण नहीं हो रहा था, उसको रोका जा रहा है। शादी ब्याह में रोका जा रहा है, छोटे छोटे पूजा होते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर सरस्वती पूजा करते हैं उसके लिए मना किया जाता है। निश्चित रूप से राज्य सरकार ने इन सब चीज़ों का मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि इन्होंने छूट दी है केवल सत्ता के लिए, धर्म विशेष का, व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए, यह सब चीज़ों के लिए सरकार छूट दे रही है। सर, ऐसा माना जा रहा है कि जो भी स्थानीय लोग कह रहे हैं कि रात में प्रशासन आई, कार्रवाई करवाई, जो भी शांत माहौल बनाए, प्रशासन के जाने के बाद इतना मन बढ़ा हुआ है असामाजिक तत्वों का कि प्रशासन जाने के तुरंत बाद फिर से मारपीट हो गया। सुनिए, प्रशासन का तो यहाँ तक भी बात किया, बोला लोगों के नहीं, यहाँ के ग्रामीणों ने, जो शौकत खान है जो लगातार सुनते हैं कि SI हैं यहाँ पे जी, उनके सामने जब उन लोग हमला कर सकते हैं तो लगातार 10 साल से है जी। निश्चित रूप से हम SP साहब से, देवघर के SP साहब से यह मांग करते हैं। सर, क्या विधानसभा में ये मुद्दा उठेगा? निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं जी, जैसे अभी वर्तमान में नीरा यादव जी हैं, राज सिन्हा जी हैं, देवेंद्र कुंवर जी हैं, मंजू जी हैं, या
सवाल, ये जनता की आवाज़ विधानसभा में निश्चित गूंजेगी। सर एक सवाल हमारा है सर, यहाँ पे कुछ मीडिया लोग इसको द्विपक्षीय बता रहे हैं। आप लोग को आने के बाद आप लोग को कैसा लगा कि यहाँ पे कभी द्विपक्षीय हो सकता है? कभी नहीं, यहाँ पे 20 घर में हिंदुओं में क्या द्विपक्षीय होगा? कभी भी यहाँ द्विपक्षीय हो ही नहीं सकता है। मात्र 35 परिवार हैं। सर क्या इसे हम मॉब लिंचिंग कह सकते हैं एक तरह से? ना, मॉब लिंचिंग इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन चलिए ये जो सर जो स्थानीय लोग हैं, जो पीड़ित लोग, उनकी सुरक्षा आप किस तरह से एक प्रतिनिधि के रूप में कैसे सुनिश्चित करना चाहेंगे? यहाँ के जो एसपी हैं देवघर जिला के, उनसे मैं कल से बात कर रहा हूँ और एसपी साहब से बात की गई है, मांग की गई है कि इनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगर परसों इन लोगों की सुरक्षा दे दी जाती रात को तो ये घटना नहीं घटती। ये यहाँ के जो डीएसपी हमारे हैं उनको ये चिंता करने की विषय है। आप देख रहे हैं यहाँ की जो ग्रामीण है वो खुद ही कह रहे हैं कि शौकत खान के अगुवाई में ही मारपीट हुआ है और वो मंदिर तोड़ने की बात कर रहा है। आप मुझे बताइए, ये हमारा बाप का जमीन है, हमारा खुद का घर है, हम एक 1932 वाले लोग हैं, 100 साल से हमारी मंदिर है, हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं। उनके डर से अब मूर्ति का भी झोला में लेके जा रहा है। तो आप कल्पना कीजिए कि आप कहाँ हैं, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या भारत में है। कल एक महिला से जब मैं बात कर रहा था तो उनके मुंह से एक शब्द निकला, एक लाइन निकली कि हम लोग चल जाते हैं कहाँ। तो मैं उनसे पूछा कि आप अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो इस तरह की जब मानसिकता उनके अंदर आ रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये शब्द अब सभी हिंदू सनातनियों को इस कान में सुनना पड़ेगा कि लोग अगर बोल रहे हैं कि हम छोड़ के चले जाएंगे, अपना घर कहाँ जाएंगे? कहाँ से बोल रहे हैं छोड़ के चले जाएंगे? सुरक्षा सुनिश्चित ये कहाँ से बोल रहे हैं छोड़ के चले जाएंगे? मधुपुर से जी, ये जहाँ हर समय ये कहते हैं कि मधुपुरियत है, यहाँ पे बहुत बड़ी मिसाल दी जाती है गंगा जमुना की, गंगा जमुना तहजीब की ये बातें की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। मंत्री हफीजुल हसन, ये सब षड्यंत्र में मंत्री हफीजुल हसन का काम है, क्योंकि जब मंत्री यहाँ पे हैं, पुलिस प्रशासन इतनी बिना लगाम के कैसे हो सकता है? ऐसे लोगों को कैसे मतलब इस तरह प्रताड़ित करके घर में घुस करके छोटे छोटे बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, बेटियों को मारा, बुजुर्गों को मारा। आप कल्पना कीजिए कि ये लोग किस स्थिति में रह रहे हैं। एक बात मैंने सुना सर कि कल एक अपाहिज महिला थी, अपना विकलांग थी, भाग नहीं पाई, उनको काफी ज्यादा चोट लग गया। यही तो बोल रहा हूँ भाई साहब, और उनको ये भी बोल रहा है कि बांग्लादेश की जैसा काटूंगा करके, बांग्लादेश की तरह जलाऊंगा करके। आप कल्पना कीजिए कि ये आने वाले समय में ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं मधुपुर को। और ये हमारे, वही बोल रहा हूँ मैं, मधुपुर विधानसभा के अंदर इस तरह का इतना बड़ा कांड हुआ। अब कल्पना कीजिए कि ये बांग्लादेश, कुछ ही दिन पहले पूरे विश्व में बांग्लादेश की बात की जाती थी कि बांग्लादेश में इतना बड़ा अत्याचार हुआ। आज मधुपुर विधानसभा में इतनी बड़ी अत्याचार हुई, तो आप सोचिए कि आने वाले समय में और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। सर भानुप्रताप शाही जी ने एक वीडियो पोस्ट किया, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ के ही एक व्यक्ति ने इशारा करते हुए जो है काट डालेंगे, ऐसे कोई इशारा करते हुए ये किया है। तो क्या उसको सजा मिलेगी उस आदमी को? बिल्कुल मिलना चाहिए। हम एसपी साहब से पूरी निष्ठा के साथ जी हम यही कहना चाहते हैं कि ये दलित हिंदू समाज के लोग हैं, इनकी सुरक्षा उनकी दायित्व है। अगर वो सुरक्षा नहीं दे सकते, उनके बाद बता दीजिएगा, हिंदू समाज अपना सुरक्षा करवा लेंगे इन लोगों को। आप मुझे बताइए, लॉ एंड ऑर्डर का नाम का कोई चीज़ है? बिल्कुल। अब यहाँ पे शरीयत चलेगा या संविधान चलेगा? तो संवैधानिक तौर पे सबका हक है अपने देवी देवताओं को पूजा करना, अपनी आज़ादी से घर से आना जाना। अब ये प्रशासन को पूछ के जाएंगे हम जाएं या आएँ, खाएं नहीं खाएं, पूजा करें नहीं करें, अब अपने देवी देवताओं को झोला में लेके जाएंगे। अरे किस तरह की मानसिकता है? हमारे कुर्मीडी में मुस्लिम की बस्ती होगा, करीबन वहाँ 20-25 घर है, चारों तरफ हिंदू है। आज तक कोई कह सकता है कि एक बार उनको किसी चीज़ के लिए किसी ने तकलीफ दिया है? बिल्कुल नहीं। आज तक बोल सकता है क्या? जी। और यहाँ इस तरह की स्थिति कैसे पर? ऐसे लोग जो है मानसिकता को, उनको इमीडिएटली उठा करके इसमें डाले, जेल में डाले, अन्यथा बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ कर रहे हैं। और ये सारा प्रॉब्लम का जड़ यहाँ हफीजुल अंसारी हैं, जो मंत्री हैं प्रेजेंट के, उनके नेतृत्व में ये सब लोग बिगड़े हुए हैं। उनके ही सारे गुंडे लोग हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। पिछले 6 माह में अगर हम देखें कि प्रेजेंट डीएसपी के कार्यकाल में बहुत सारी घटनाएं हुई है, चोरी चमारी के बाद ये घटना हुई है, तो आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि मधुपुर का जो डीएसपी है वो इतना सीरियस है, क्योंकि उनको जब बोले जाते हैं अगर सीरियस होता तो ये सब कांड नहीं होता जी। जहाँ सेंसिटिव पॉइंट होता है वहाँ पे उनको एक्टिव रहना चाहिए, वो एक्टिव ही नहीं रहते। सर उनको एक्टिव रहना चाहिए हर जगह पे। जब देखा परसों रात को ये प्रॉब्लम है तो यहाँ तो जाकर के पुलिस की वो टपरी लगा देना चाहिए था, उसने किया ही नहीं। उनको फोर्स को हटा दिया गया उल्टा। क्यों फोर्स को हटा दिया गया? क्योंकि उसका प्लानिंग था, प्री प्लान तक करके था कि सुबह इन लोग को मारना है। आप बताइए मुझे कि अगर कहीं इस तरह की स्थिति बना हुआ है और ऐसे सेंसिटिव पॉइंट पे छोड़ दिया जा रहा है तो आगे क्या होगा?
तो क्या आप मानते हैं कि फोर्स हटाना एक बिल्कुल गलत है। फोर्स का काम क्या है? इनकी सिक्योरिटी देना है और फोर्स को इसकी सिक्योरिटी देनी चाहिए। समाज में अगर आपको संवैधानिक तरीके से आपको न्याय मिले तो प्रशासन के पास सबसे पहले जाता है लोग कि प्रशासन हमारी रक्षा करेगी, हमारे न्याय करेगी। प्रशासन के सामने अगर शौकत खान कहता है कि ये मंदिर तोड़ दो, मार दो, तो शौकत खान जेएमएम का कार्यकर्ता है या पुलिस प्रशासन जो वर्दी पहना है, शपथ ग्रहण लेके वर्दी पहना है, वो वर्दी पहनते समय क्या शपथ लिया था उसने कि मैं जेएमएम का या और किसी पार्टी का कार्यकर्ता बनूंगा या आम आदमी का जाकर के मैं रक्षा करूंगा? सही बात। तो ऐसे लोगों को इमीडिएटली यहाँ से भगाना चाहिए। और सत्येंद्र प्रसाद जो डीएसपी हैं, इनको तत्काल मैं चाहता हूँ, ये झारखंड सरकार मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूँ और एसपी साहब से मैंने बोला हूँ कि इनको भी यहाँ से, कि जब से सत्येंद्र प्रसाद आए हैं और शौकत खान आए हैं, तब से ये मधुपुर की अशांति फैला के रखे हैं ये लोगों ने। मधुपुर में इतने कांड हुए, कभी ये लोग सीरियस नहीं होते। मैंने सत्येंद्र बाबू को इतने अच्छे से बात करता हूँ, इतने अच्छे से बोलता हूँ, हर एक मामले में बोलता हूँ, मैंने कभी कोई इशू नहीं किया। पर सत्येंद्र बाबू क्या करते हैं, उनको मजाक में या तो ये लगते हैं कि नहीं हाँ बोल दिया तो बोल दिया करके। हम लोग बेवकूफ़ आदमी नहीं है, अरे हम लोग भी डिफेंस हैं, हमने भी दुनिया देखी है। 1,25,000 वोट दिए हम लोग। और एक अगर हफीजुल अंसारी का अगर वो अगर सत्ता में है तो गंगा नारायण सिंह भी 1,25,000 का विधायक है और ये हमारे वोटर हैं। अगर इतना सा कुछ हो गया तो ये पूरा का पूरा दायित्व जाता है वो हफीजुल अंसारी जो मंत्री है उनको जाता है और मधुपुर का डीएसपी सत्येंद्र प्रसाद को जाता है जो कि यहाँ जेएमएम के रूप में काम कर रहा है। और इमीडिएटली ये लोग क्या मजाक बना के रखे हैं यार। हम विपक्ष में होकर के कभी कोई थाना, हमारे मधुपुर के कोई थाना का दरोगा बोल दे कि गंगा सिंह एक बार फोन करके किसी चीज़ में बोलता है, हमने बोला हूँ कि शांति रहो भैया, अपने आराम से करो। आप बालू का पैसा खाओ, ये कोयला का पैसा खाओ, गिट्टी का पैसा खाओ, अरे आदमी को शांति से रहने दो। गौ तस्करी का पैसा खाओ, सब खा रहा है, उसके बावजूद भी आप इस तरह कर रहे हो कि लोगों को पिटवा रहे हो, मरवा रहे हो। ये कोई प्रशासनिक और संवैधानिक तौर तरीका नहीं है। हम लोग चुप है, कब तक चुप रहे? सोशल मीडिया में असामाजिक तत्वों के द्वारा हथियार लहराने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में क्या कहें? ये प्रशासन का काम है, वैसे लोगों को चिन्हित करे और वैसे लोगों को उसको इमीडिएटली जेल में डालें। क्योंकि अगर हथियार वो अगर खुल कर करके लहरा रहा है तो प्रशासन का सबसे बड़ा कमजोरी है।